वन्दे मातरम् सस्यश्यामलां सुमधुरभाषिणीं वन्दे मातरम्। सबको सम्मति दे भगवान। इस वक्त हम बिहार के पूर्णिया में मौजूद हैं और यहीं से अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी। राहुल गांधी का काफिला गुजरेगा। यहाँ पे लोग उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं और लोगों ने पोस्टर्स लगा रखे हैं, न्याय दो, रोज़गार दो। पहले तो मैं दिखाना चाहूँगी ये पोस्टर्स कि किस तरीके से लोग रोज़गार की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा दरअसल उसी के लिए है। और मैं आपसे बात भी करना चाहूँगी, ये पोस्टर्स लगा रखे हैं, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है, लगातार युवाओं के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। क्या कहना है? राहुल गांधी जो निकाले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस सब का हक के लिए निकाले हैं। ये तो एक जितना भी युवा है सबके लिए राहुल गांधी का साथ देना चाहिए। और राहुल गांधी हम लोग के लिए खड़े हैं, अब देख ही रहे हैं, अब इतना जोर से स्वागत होंगे और सबके हक के लिए यहाँ से लेकर सदन तक राहुल गांधी जी सबके हक के लिए बोल रहे हैं। देश में बहुत सारा महंगाई हो गई है। जैसे पहले राहुल गांधी जी 60 रुपया 63 रुपया के तेल के हिसाब से अभी 100 पार हो गया है। देश में बहुत तरह का महंगाई है, जैसे जीएसटी हो गया, बहुत सारा महंगाई है। इस तरह के राहुल गांधी जी के साथ देने के लिए बहुत, अब राहुल गांधी की सरकार आने के बाद फिर इस तरह का वादा किए हैं और जरूर निभाएंगे, इतना मेरा भरोसा है ना राहुल गांधी जी का। मणिपुर से महाराष्ट्र होते हुए जा रहे हैं, उसके आखिरी है, जब तक चलेंगे उनका एक ही मुद्दा है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे। यहाँ से लेकर मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक लड़ते रहेंगे हम लोग, युवा उनके साथ रहेंगे हमेशा। बहुत भरोसा है मैम, इसलिए अभी खा लिया, बॉडी में कपड़ा भी नहीं है तन पे। रोजगार का मांग कर रहे हैं। आज बिहार में लगभग 15 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन आज भी हमारे बिहारी मजदूर बाहर रोजगार के लिए जाते हैं। जिम्मेवार कौन है? सवाल बस इतना है। सत्ता परिवर्तन तो होना चाहिए और हम लोगों के रोजगार के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। बिना संघर्ष किए हुए जनता की आवाज़ को सरकार सुनता नहीं है। और अभी तो सरकार ऐसा अंधा कान्हा बन चुका है कि सांसद को भी सदन में निलंबित करके अपने उलूल जुलूल जिस कानून को चाहे वो पास करवा सकता है, लेकिन जनता के सही दिशा को देने के लिए उसके पास समय नहीं है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ यहाँ पे रोजगार दो, न्याय दो के पोस्टर्स लगा के ये लोग खड़े हुए हैं और साफ कहना है कि सत्ता परिवर्तन होना ज़रूरी है। और आज के भारत में इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जितनी ज़रूरत है उतनी शायद कभी नहीं हुई होगी, क्योंकि तानाशाह मोदी सरकार इस वक्त युवाओं को दबा रही है, किसानों को दबा रही है, महिलाओं को दबा रही है, श्रमिक को दबा रही है और भागीदारी का न्याय नहीं दे रही है। ये लड़ाई जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। जो 5 न्याय उनको इस देश के हर वर्ग को दिलाने हैं, उसमें किसान न्याय भी शामिल है और वो लगातार किसानों के हक की बात करते रहते हैं। एक साल जब किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन किया तब भी राहुल गांधी और कांग्रेस उनके साथ खड़े थे। हालांकि उनको झूठा भरोसा देकर उसके बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई और अब राहुल गांधी जहां भी मौका मिलता है वो किसानों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्याएं सुनने की कोशिश करते हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है ये भी वो जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी वो बिहार आए हुए हैं और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ये किसान हैं और सब लोग राहुल गांधी की बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और किस तरीके से वो यहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, क्योंकि ना तो किसानों को गारंटीड एमएसपी मिलती है, ना ही जब उनकी फसल खराब हो जाती है तो सरकार उनकी मदद करती है। ये सारी समस्याएं हैं, खर्चा नहीं चल पाता है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। तो इसी सब के चलते राहुल गांधी यहाँ आज आए हैं और किसानों से अभी ठीक इसी जगह वो बातचीत कर रहे हैं।